नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर आया पीएम मोदी का रिएक्शन। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली में 10,000 से अधिक होमगार्ड भर्ती को एलजी ने दी मंजूरी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को 10,000 से अधिक होमगार्ड भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। एलजी ने होमगार्ड के चयन में अतिरिक्त क्रेडिट के माध्यम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने समय सीमा तय करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह ने दी है गिरफ्तारी को चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 नवंबर को उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राघव चड्ढा ने मानहानि मामले में खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। आम आदमी पार्टी के सांसद चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की है। मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था और सेशन कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा था। दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाएगा। आम आदमी पार्टी नीति दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। एमसीडी के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमसीडी के अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन 16,792 रुपए से बढ़ाकर 17,234 रुपए हो जाएगा। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए वेतन 18,499 रुपए से बढ़कर 18,993 रुपए तथा कुशल श्रमिकों के लिए 20,375 रुपए से बढ़ाकर 20,903 रुपए हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट को दिल्ली एलजी ने विचार करने से किया इनकार। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और आधी अधूरी दिल्ली एलजी ने विचार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विजिलेंस मंत्री आतिशी ने भूमि मुआवजा घोटाले में मुख्य सचिव नरेश कुमार की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जो रिपोर्ट उनके पास भेजी है वो पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणाओं और अनुमानों पर आधारित लगती है। दिल्ली सरकार का फैसला, हवा में सुधार के चलते खोले गए स्कूल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते बंद स्कूल सोमवार से फिर शुरू हो गए। इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की चहल पहल शुरू हो गई। सोमवार को अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर होने की स्थिति में दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए थे, जिसके तहत 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब दिल्ली की हवा में सुधार देखने को मिला है। दिल्ली के स्ट्रीट फूड के दीवाने हुए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम खाया राम लड्डू और पिया नींबू पानी। ऑस्ट्रेलिया की उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। रविवार को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए क्रिकेट मैच का फाइनल मैच भी देखने वो गए थे। वहीं सोमवार को वो दिल्ली आ गए। इस दौरान उन्होंने कई गतिविधियों में भाग लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पास उन्होंने गली क्रिकेट भी खेला और कुछ बच्चों को क्रिकेट किट भी दिए। इसके बाद वो दिल्ली की सड़कों पर निकले और स्ट्रीट फूड का लुत्फ लिया। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को मल्टीविटामिन, अवसाद रोधी दवाएं और मेवे भेज रही सरकार। परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सुरंग के ढहने के बाद उसमें पिछले 7 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को मल्टीविटामिन, अवसाद रोधी दवाओं के साथ ही सूखे मेवे भेज रही है। जैन ने कहा, सौभाग्य से अंदर रोशनी है क्योंकि बिजली चालू है। वहां एक पाइपलाइन है और इसलिए पानी उपलब्ध है। 4 इंच की एक पाइप है जिसका उपयोग कंप्रेशन के लिए किया गया था। उसके माध्यम से हम पहले दिन से खाद्य सामग्री भेज रहे हैं।
एयर इंडिया विमान के यात्रियों को धमकी देने पर आतंकी पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करने वाले लोगों को धमकाने और 19 नवंबर से एयरलाइन की उड़ानों का परिचालन बंद करने की धमकी देने के मामले में घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सोमवार को ये जानकारी दी। एनआईए ने बताया कि ये मामला भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।